नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। मैं वीरेंद्र कुमार अधिवक्ता और आप सभी यूट्यूब के दर्शकों श्रोताओं को यूट्यूब के इस चैनल रियल नॉलेज पर स्वागत है। और आज मैं पुनः पूर्व की भांति इस चैनल पर कुछ अनमोल बातें, अनमोल विचार लेकर के हाजिर हूँ, जो जनहित में है, जो आम जनों के लिए उपयोगी है। तो चलिए मैं अपनी बात को संक्षिप्त में यहाँ रखूँगा, लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले मैं दर्शकों से गुजारिश करना चाहूँगा कि आप पूरी वीडियो को सुनिए। वीडियो को स्किप करके मत सुनिएगा, कंटिन्यू सुनिएगा। पूरी वीडियो को सुनिएगा, पूरी वीडियो को सुनिएगा। वीडियो को स्किप करके नहीं सुनिएगा, कंटिन्यू सुनिएगा। और फिलहाल यहाँ खेद है कि पिक्चर अच्छा नहीं आ रहा है। इसके लिए मैं खेद प्रकट करूँगा, क्योंकि मोबाइल फ़ोन का कैमरा अभी ख़राब है। और इसके लिए मैं खेद प्रकट करूँगा। आप कंटेंट को सुनिए, कंटेंट को ही ध्यान से सुनने का प्रयास कीजिए, पिक्चर पर ध्यान मत दीजिए। तो चलिए अब मैं बातों की शुरुआत करता हूँ। कल मैंने पिछले दिनों एक वीडियो दिया था, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण के नियम, आकर्षण के नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। एक बहुत सिंपल वर्ड है, शब्द है, आकर्षण के नियम। जिस तरह से गुरुत्वाकर्षण के नियम है, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था। गुरुत्वाकर्षण के नियम के हिसाब से सभी आकाशीय पिंड एक दूसरे को अपने गुरुत्व की ओर खींचते हैं, आकर्षित करते हैं। पृथ्वी इन आकाशीय पिंडों में एक है। उसी तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी है, बिल्कुल व्यवहारिक बात है। हम सब अपने जीवन में यह सब अनुभव करते हैं कि हर एक व्यक्ति किसी न किसी चीज की ओर अट्रैक्ट है। और जहां जिसके लिए अट्रैक्ट है, स्वतः स्वाभाविक यह अट्रैक्शन स्वाभाविक है। बाहरी दबाव के या बाहरी प्रभाव से उत्पन्न हुआ यह अट्रैक्शन नहीं है। यहां मैं बात को अति संक्षिप्त में रखूंगा, बहुत ही संक्षिप्त में मैं अपनी बात को रखूंगा, परंतु बात बहुत ही सारगर्भित होगी। गहराई में सोचने समझने का प्रयास कीजिएगा, मैटर पर ध्यान दीजिएगा, तब बात समझ में आएगा। देखिए, हर इंसान कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज की ओर अट्रैक्ट है। हर इंसान कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज की ओर अट्रैक्ट है। और कहा गया है कि बार 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 एक ही चीज को दोहराने से, एक ही चीज को पुनरावृत्ति कहेंगे, उसको दोहराने से, व्यवहार में लाने से वह हमारा मस्तिष्क पर एक बहुत बड़ा असर डालता है। उसका प्रभाव दिमाग पर पड़ता है। यह अफर्मेशन नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। यह अफर्मेशन नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। यहाँ बहुत बारीक फर्क है। यह अफर्मेशन, पॉजिटिव वर्ड जो है, सकारात्मक शब्द, इसको बहुत गहराई से समझने की जरूरत होता है, बहुत ही गहराई से समझने की जरूरत होता है। सुख दुख का जनक हमारा सोच ही है। सुख और दुख से हमारा सोच का गहरा संबंध है। हमारी सोच से सुख और दुख का बहुत ही गहरा संबंध है। और सुख दुख का जनक हमारा सोच ही है। हमारी बेचैनी, हमारी व्याकुलता, हमारी व्यग्रता, हमारी अशांति,
के लिए जवाबदेह है। यदि कोई चीज है तो वह सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज है, वह है हमारी सोच। हमारी सोच। फिर से मैं इस वाक्य को रिपीट करूंगा, फिर से इस वाक्य को दोहराता हूं। हमारी बेचैनी, हमारी व्याकुलता, हमारा व्यग्रता, हमारी अशांति, हमारा तनाव, इसके लिए जवाबदेह कोई चीज यदि है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज है, वह है हमारा सोच। वह है हमारा सोच। और जैसा हम सोचते हैं, जैसा अपने बारे में, दुनिया के बारे में विचार रखते हैं, नॉट सिर्फ अपने बारे में नहीं, वह वैसा ही दिखता है और फिर वह वैसा ही हो जाता है। जैसा सोचते हैं किसी के बारे में या खुद के बारे में, वह वैसा ही हो जाता है। वैसा ही हो जाता है। अपने बारे में यदि हम जैसा सोचेंगे वैसा ही हो जाएगा। तो कहा जाता है कि हमेशा बार 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 10 बार सुबह से शाम तक पॉजिटिव अफर्मेशन दीजिए, खुद को पॉजिटिव सुझाव दीजिए, खुद को पॉजिटिव अफर्मेशन दीजिए, खुद को पॉजिटिव उपदेश दीजिए, खुद को पॉजिटिव उपदेश दीजिए। आई हैव टू डू, यह शब्द के साथ आई हैव टू डू, आई हैव टू डू, आई हैव टू डू, आई हैव टू डू, एंड आई कैन डू इन एनी हाउ, एनी हाउ, at any cost, I have to do and I can do। ये पॉजिटिव अफर्मेशन है। I can do at any how and at any cost, in any how and at any cost, I can do and I have to do at any cost। ये पॉजिटिव अफर्मेशन है। सुबह से शाम तक यह अफर्मेशन खुद को देते रहें, दिमाग में बातें भरते रहें और इधर उधर ध्यान मत दें, किसी के बात को न सुने, किसी पे के बात पर ध्यान न दें, अपने कान में उंगली डाल लें या रुई डाल लें, केवल अपने दिमाग को एक ही बात सुनने दें, अपने दिमाग को एक ही बात बताएं और एक ही बात कहें और एक ही बात सुनाएं और कोई दूसरा आवाज कान में जाने ही नहीं दें। दूसरा आवाज कान में जाने ही नहीं दें। कान को दोनों अंगुलियों से बंद कर लें, दोनों ही अंगुलियों से बंद कर लें और रुई या फिर किसी कान को बिल्कुल बंद रखें। कोई दूसरा आवाज दिमाग में नहीं जाने दें, कहीं से कोई दूसरा आवाज दिमाग में घुसने नहीं दें, भीतर से भी कोई नेगेटिव बात नहीं आने दें। केवल अफर्मेटिव सोचें, आई कैन डू एंड आई हैव टू डू एट एनी कॉस्ट। आई कैन डू, आई हैव टू डू एट एनी कॉस्ट। चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े, चाहे कुछ भी दांव पर लगाना पड़े, चाहे कुछ भी त्यागना पड़े, आई हैव टू डू एंड आई कैन डू। इस बात को रिपीट करना है, खुद को सुझाव देना है, खुद को बोलना है सुबह से शाम तक। और किसी दुनिया के बारे में यह ना सोचे, नेगेटिव उसके बारे में ना सोचे, समाज या दुनिया के बारे में कि उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी, वह क्या सोचेंगे। वे केवल नेगेटिव सोच है, अन्यथा अगला का भी एटीट्यूड आपके प्रति या दुनिया के प्रति बुरा नहीं है, केवल नेगेटिव एटीट्यूड है। कोई भी व्यक्ति कोई भी काम कर रहा है अपने विवेक से और अपने सूझबूझ से, अपने दिमाग से,
जो न्यायोचित है, जो होना है, जो करना चाहिए, जो उपयुक्त है, जो वांछित है, वह सही है। आप उसके बारे में नेगेटिव विचार नहीं लाएं कि कहीं ऐसा ना हो कि अगला गलत सोच या विचार या गलत मंतव्य से प्रभावित होकर के कोई काम कर रहा है। ये आपकी नेगेटिव भावना है, नेगेटिव विचार हो सकता है। अपनी सोच और विचार से, अपनी नजरिया से, अपने दृष्टिकोण से, अपने सूझबूझ के साथ वह आपके प्रति ज्यादातर लोग, कुछ विरोधी दुश्मनों को छोड़ करके ज्यादातर लोग अच्छा कर रहे हैं और अच्छा निर्णय ले रहे हैं और अच्छे काम भी कर रहे हैं। आपकी नजरिया उनके प्रति नकारात्मक नहीं होना चाहिए। नकारात्मकता से बचने की जरूरत है और जो कुछ भी वह करेंगे, कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने सूझबूझ के साथ कर रहे हैं और वे भविष्य में आपके हित में करेंगे, आपके भलाई के लिए करेंगे। नकारात्मकता नहीं पैदा करें, किसी चीज को लेकर के सीरियस मत हो। अपना बात को दुनिया के सामने पॉजिटिव वे में रखें और पॉजिटिव काम करें। मन की मलिनता और दिमाग के संकीर्णता से ऊपर उठ करके सोचें, विचारें। मन की मलिनता और दिमाग की संकीर्ण भावनाओं से ऊपर उठकर सोचें, विचारें, तो सब काम सुखद होगा। जीवन हमेशा सुखद रहेगा। नकारात्मकता से बचने की जरूरत है और हमेशा अपने आप को पॉजिटिव इंफॉर्मेशन देना जरूरी है कि ये मैं इसे कर सकता हूँ, मैं करूँगा, चाहे जो हो जाएगा मैं करूँगा ही, चाहे कुछ भी हो जाए मैं करूँगा ही, मैं करूँगा ही, मैं करूँगा ही, मैं करूँगा ही, मैं करूँगा ही। केवल इतना ही सोचना, इतना ही बोलना है अपने आप से कि मैं करूँगा ही, 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 और दूसरे से कुछ नहीं लेना देना। जय हिंद, जय भारत। मैं इन्हीं वक्तव्यों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा और दर्शकों से मेरा गुजारिश है कि वीडियो को देखिए, लोगों को दिखाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।